नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपके कहने पर आज मैं जो है इतिहास की एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो है आपके लिए 50 टॉप प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे विष्णुवर्धन। अगला है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय था। अगला है चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो वो जो है तंजावुर में हुआ करती थी। अगला है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो वो जो है चोल वंश के राजा थे। अगला है चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो जो है साला भोग कहा जाता था। अगला है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा जो है राजेंद्र तृतीय था। अगला है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो वो जो है कलुंज कहलाते थे। अगला है नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो ये जो है चोल काल की उत्कृष्ट कला है। अगला है चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो वो जो है अलवार कहलाते थे। अगला है चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो चोल काल में शिव के उपासक जो है नयनार कहलाते थे। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। अगला है पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो वो जो है मुंगेर हुआ करती थी। अगला है चार वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो जो है ऋग्वेद है। अगला है चार वेदों में सबसे अधिक आधुनिक वेद कौन सा है? तो वो जो है अथर्ववेद है। अगला है पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो वो जो है मत्स्य पुराण है। तो बच्चों हमारे पुराण जो है 18 पुराण हैं। अगला है विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो वो जो है मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अगला है मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो इसमें जो है हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। अगला है वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो इसमें जो है हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। अगला है किस वेद में जादू टोना मंत्र, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो वो जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। तो आई एम सॉरी बच्चों, जो पहला प्रश्न था 19वां जो है हमें जादू टोने का जो वो है उल्लेख जो है हमें किस वेद में मिलता है? तो बच्चों वो जो है हमें यजुर्वेद में मिलता है। तो बच्चों आप जो है ये गलत हो गया है तो आप उसका सही कर लेना, सॉरी, वो जो है अथर्ववेद में मिलता है। अगला है कि मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये जो है अष्टाध्यायी से मिलती है। अगला है कि ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो ये जो है कात्यायन है। अगला है पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला है किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जो है हेरोडोटस हैं। अगला है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो वो जो है मेगास्थनीज आया था। तो बच्चों जो है मेगास्थनीज नहीं बल्कि मेगास्थनीज है। अगला है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है कौन थे? वो भी मेगास्थनीज थे। अगला है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो वो जो है मौर्ययुगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगला है सीरिया के राजा आंतियोक्स के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो उसका नाम है जो डायमेकस। अगला है मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो वो जो है डायोनिसियस आया था। अगला है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है टॉमली ने लिखी है। अगला है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है प्लिनी है। अगला है चीनी यात्री फयान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला है फहान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो उसने जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। अगला है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला है ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो ये जो है कपिसा में पहुँचा था। अगला है कि ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो उसने जो है 15 वर्ष तक ठहरकर बौद्ध ग्रंथ को जो है एकत्रित किया। अगला है
वहेन-सांग के ब्राह्मण वृत्तांत को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है सीयूकी कहा जाता है। अगला है वहेन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो वो जो है आचार्य शीलभद्र थे। अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुग्न भारत कब आया था, तो वो जो है 1518 ईस्वी में आया था। सॉरी बच्चों, 518 ईस्वी में आया था। अगला है कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो वो जो है अल बिरूनी आया था। अगला है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो है अल बिरूनी ने लिखी थी। अगला है मार्को पोलो किस देश का यात्री था, तो ये जो है इटली का यात्री था। अगला है इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया। अगला है रेला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में किया गया है। अगला है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला है कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंयुर नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो उसने वो जो है तारानाथ था। अगला है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो जो है ऋग्वेद में मिलती है। अगला है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।